Hello friends, my name is Vaibhav Tiwari. Welcome back to my channel ज्ञान बाय वैभव कृष्णा ट्यूब। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्लड, ठीक है, यानी रक्त, जिसको आप खून भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसकी स्टडी क्या कहलाती है, सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी, ठीक है, सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी। अब ये जो क्या है, नेचुरल कोलाइड है, ठीक है, नेचुरल कोलाइड है। अब नेचुरल कोलाइड का मतलब क्या होता है, नेचुरल कोलाइड का मतलब क्या होता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। और ये जो कोलाइड है, मैं कोलाइड आपको समझा देना। अब देखिए कोलाइड क्या होता है, आपके सबके घर पे दूध तो आता ही होगा, और जब आप उसको छानते हैं तो उसका क्रीम जो है बच जाता है। ऐसे पदार्थों को हम कोलाइड कहते हैं। अगर आप रक्त को छानेंगे तो रक्त का कुछ पार्ट जो है बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, पूरा जो यहाँ पर हमारी बॉडी जो है पूरा कनेक्ट करके रखी रहती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो इसका पीएच होता है वो 7.4 होता है। क्या कितना होता है, 7.4 होता है। किसका पीएच है दोस्तों, किसका पीएच, किसका पीएच, ब्लड का पीएच, किसका, रक्त यानी खून का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है दोस्तों। और ये क्षार होता है, ठीक है, जैसे कि आपका बाइल जूस, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाया था, जो बाइल जूस होता है वो भी क्षार होता है। कैसा होता है, क्षार होता है। जो बाइल जूस होता है जो लीवर में बनता है और जो है गॉल ब्लैडर उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर फीमेल में जो वो होता है, क्या ब्लड होता है, वो कितना पाया जाता है, 5 लीटर, कितना, 5 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 5 लीटर पाया जाता है। और मेल में यानी कि जो है लड़कों में वो कितना पाया जाता है, 5 लीटर, 5.5 लीटर यानी कि 5.5 लीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है। अब देखिए जान लीजिए फॉर्मेशन यानी कि जो जहाँ बनता है, कहाँ बनता है, एक तो लीवर में बनता है और एक कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, यानी कि अस्थि मज्जा। लीवर का मतलब यकृत, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो है एम्ब्रियो जब रहता है, जो बच्चा माँ के पेट में रहता है, जो एम्ब्रियो होता है उसके जो है उसका जो ब्लड होता है वो बोन मैरो नाम में ना बनकर कहाँ बनता है, लीवर यानी कि यकृत में बनता है, ठीक है। अब देखिए जब बच्चा पैदा हो जाता है या फिर जो एडल्ट लोग होते हैं, एडल्ट नहीं आप ये कह लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है और जब बुढ़ापे तक, ठीक है, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक कहाँ पर जो बनता है, आपका जो ब्लड होता है वो कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन में। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ये जो है जो ब्लड सेल होता है, मैंने आपको सेल पढ़ाया था लेकिन ब्लड सेल नहीं बताया। तो सेल क्या होता है, सेल तो ऐसे ही होता है। और ब्लड सेल, तो ब्लड सेल कैसा होता है, चपटा होता है, चपटा होता है और अंदर से पिचका टाइप में होता है, जो अंदर से चपटा रहता है, उसके बाद थोड़ा सा जो है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, और बाकी सब साइड वाला उतना ही साइड में रहता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि जो आपका ब्लड है उसकी कितने दिन तक जिंदा रहता है, 120 डेज तक जिंदा रहता है, 120 दिन तक जिंदा रहता है। कौन जिंदा रहता है, आपका ब्लड यानी कि रक्त यानी कि खून जिंदा रहता है। अब ये स्टोर कहाँ पर होता है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में, यहाँ स्टोर होता है प्लीहा यानी कि स्प्लीन, ठीक है। स्टोर कहाँ पर होता है, आपका प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका ग्रेव यानी कि कब्र जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, कब्र जिसको आप बोलते हैं इसको हम ग्रेव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ब्लड बैंक कहते हैं, किसको हम ब्लड बैंक कहते हैं, स्प्लीन को, मतलब
मतलब कि इसमें ब्लड जो है रहता है। अब ग्रेवयार्ड भी कहते हैं स्प्लीन, क्योंकि इसमें जो लाइसोसोम होता वो नहीं होता, जो लाइसोसोम होता है वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। लाइसोसोम जो सेल में होता है और जो बाकी जो होते हैं उनको खत्म करता है। मैंने सेल में पढ़ा है, तो आप सेल को देख सकते हैं उस वाले हमारे वीडियो को, ठीक है। अब देखिए, इसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, किसको, स्प्लीन को। और ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान, किसका कब्रिस्तान, ब्लड का जो सेल होता है वो कहा जाता है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में जाता है। इसको हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, स्प्लीन और स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन को ही बोलते हैं हम ब्लड बैंक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, 200 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है इसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आयरन जो है, जो भी इंसान नहीं खाता है, मतलब आयरन में उसके अंदर कमी है, तो उसको कौन से बीमारी हो सकती है, एनीमिया होती है, ठीक है। अब देखिए, मेल में कितना पाया जाता है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, मेल में कितना पाया जाता है, 14 ग्राम डेसीलीटर, और फीमेल में कितना पाया जाता है, 13 ग्राम डेसीलीटर। अब देखिए, जो मेल होते हैं वो उनकी शरीर जो है कठोर होती है, रफ होती है, और फीमेल की जो है सॉफ्ट होती है। अगर आप एक ही मतलब जितना आप जो है मेल को मार रहे हैं, फीमेल को मार रहे हैं, अगर एक पंच आपने बराबर में ही मेल और फीमेल को मार दिया तो मेल को कम चोट लगेगी, जबकि फीमेल को ज्यादा चोट लगेगी, ठीक है। अब देखिए, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र खोज किसने की थी। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र हम हिंदी में कहते हैं, इसको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को। अब देखिए, इसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। और एग्जाम में बार बार पूछ लेता है कि किसने खोज की थी, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। फंक्शन क्या है ब्लड के फंक्शन क्या है, हीट को कंट्रोल करता है, यानी कि जो आपका बॉडी का ताप है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो आपके विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है, उन सभी का क्या करता है, ये परिवहन करता है। यहाँ से जाएगा यहाँ लेकर, यहाँ से जाएगा यहाँ लेकर, है ना, यहाँ लेकर जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, अब गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, खास करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, मतलब जो खराब पदार्थ होता है, वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, उनको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, वेस्ट मटेरियल का। किसका परिवहन करता है, वेस्ट मटेरियल का, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल का। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे में हम पढ़ेंगे WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर RBC क्या आकार कैसा होता है, गोल होता है, गोला होता है ना, गोला होता है। ऊंचाई पर जाने से आकार जो है बढ़ जाता है। जो ऊंचाई पर जाता है, देखिए, जब वो जो है ऊंचाई पर जाता है तो इसका आकार भी बढ़ जाता है। अब देखिए, हम जमीन पे हैं, मतलब कि धरती पे रहते हैं, हवा में तो नहीं है। तो अब देखिए, ये क्या है आपका, ये क्या है, आकार जो है, आकार इतना है, नॉर्मल साइज है। और उसके बाद आकार ऊंचाई पर जाने पर आकार जो है इसका बढ़ जाता है। अब देखिए, ये ऊंचाई पर नहीं है, ये भी ऊंचाई पर नहीं है, दोनों ठीक है। हम जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे जाएंगे, वैसे वैसे इसका जो शेप है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए इसमें जो है लाइसोसोम नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया था कि जो सेल होते हैं उसमें जो है आपका लाइसोसोम होता है, इसलिए वो स्प्लीन में जाता है। कहाँ? स्प्लीन में जाता है, ठीक है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम नहीं होने के कारण जो ब्लड होता है, आरबीसी होता है, वो कहाँ जाता है? स्प्लीन में जाता है। अब इसमें जो है केंद्रक नहीं होता, तो इसमें जो है डीएनए जो है नहीं पता चल सकता। डीएनए किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, ठीक है। हमारे बाल से हो सकता है, हमारे नाखून से हो सकता है, हमारे चमड़े से हो सकता है ना, तो इन सब से हो सकता है, लेकिन हमारे आरबीसी से नहीं हो सकता। ब्लड जो है निगरानी 95% से ऊपर जाता है, जो 95% से ऊपर। अब निगरानी मतलब क्या होता है? इन सभी ये सभी जो है क्या, ये सभी जो है जब टोटल मिलाए जाते हैं तो 100% होते हैं, 95% से ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखिए ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है, ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है। आरसीबी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसका कारण उसका रंग जो है रेड होता है, यानी कि लाल होता है। की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। और आयरन की कमी से, देखिए हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी आकार अनिश्चित होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अनिश्चित आकार होता है। और इसका कैसा आकार होता है? निश्चित आकार होता है, आकार गोल होता है, ठीक है। केंद्रक इसमें पाया जाता है, तो इसमें डीएनए की जो खोज है वो इसमें डीएनए पता लगाया जा सकता है किसी के डब्ल्यूबीसी से। रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। कोई भी जैसे मान लीजिए इसके प्रकार, अब हम पहले प्रकार जानेंगे, फिर हम रोगों से रक्षा के बारे में जानेंगे। अब इसका प्रकार है एंटीबॉडी क्या करता है? रक्षा करता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बड़ा, ठीक है। मोनोसाइट जो है बड़ा। अब देखिए इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे ही कोई रोग गया हमारे शरीर के अंदर, तो जो है जो एंटीबॉडी होता है वो रक्षा मतलब मारता नहीं है उनको, बस रक्षा करता है, देखभाल सुरक्षा करता है। अगर कोई भी आया तो देखिए यहाँ एंटीबॉडी खड़ा, अरे भाई कोई कीटाणु आ गया, ठीक है, मतलब कि कोई भी जो है बुखार, मतलब कि बुखार मान लीजिए बुखार आ गया, तो जो एंटीबॉडी वो लिम्फोसाइट के पास जाता है, उसके बाद कहता है अरे उठिए ना, तो वो उठते हैं, कहता है कि भाई देखिए बुखार आया है, आप उसको मार दीजिए, तो उसको मार देता है। अब देखिए उसमें जो है लाइसोसोम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए तो उसमें सर घूम के पड़ा थोड़ी ना रहेगा, तो उसके बाद जब वो मर जाता है बुखार, तो कहा जाता है कि मोनोसाइट के पास जाता है, कहा जाता है मोनोसाइट के पास जाता है और कहता है भाई जी उठिए, आपका खाना आया है, मतलब कि जो खराब तत्व होता है उसको खाने के लिए, तो उसको जो खा लेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए प्लेटलेट्स आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह, यानी कि इस केंद्रक इसमें होता है, तो इसमें डीएनए पता लगाया जा सकता है। क्या? डीएनए पता लगाया जा सकता है। शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, शक्ति प्रदान करता है, नहीं मतलब ये सभी शक्ति प्रदान करते हैं। शक्ति ये प्रदान करता है, मान लीजिए अगर इसकी संख्या कितनी होती है तो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो अगर इसकी संख्या कम होगी तो क्या होगा? तो हमको जो है खड़ा नहीं हो जाएगा, हम पे ताकत नहीं रहेगी, ठीक है। और आपको पता होगा डेंगू और मलेरिया, जिसमें दोस्तों प्लेटलेट्स जो है कम हो जाता है, जो आपकी प्लेटलेट्स है वो कम हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से? डेंगू और क्या मलेरिया की वजह से, किसके लिए? ठीक है, डेंगू और मलेरिया, ठीक है। अब देखिए जो इनको जो है नुकसान करते हैं, ये कभी कभी 20,000, 40,000 या 25,000 तक चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखिए हम यहाँ पर प्लाज्मा
प्लाज्मा और क्या, रुधिराणु यानी कि कॉर्टिसल। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो 60% होता है। कितना होता है? 60% होता है, और रुधिराणु 40% होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब अगर हम प्लाज्मा में से इन दोनों को जो है हटा देंगे तो इसका जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। हालांकि ये पीला होता ही है और पीला हो जाता है। अब देखिए हम रुधिराणु की बात करते हैं, इसमें ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, अभी मैंने बता दिया था आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी कितनी होती है? 50 लाख होती है। डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 10,000 होती है। और आपको प्लेटलेट्स कितना होता है? 2 लाख होता है। मैंने आपको बता दिया कि 95% से ऊपर जो है इसमें पाया जाता है क्या, आरबीसी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी जिंदा रहने की अवधि कितनी होती है? 120 डेज। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? एस्प्लीन यानी कि पीलिया में। ठीक है, और ये जो आपका डब्ल्यूबीसी है कितने दिन तक जिंदा रहता है? 4 डेज तक रहता है। और इसका लाइसोसोम, इसके पास खुद का लाइसोसोम होता है, खुद को जो लाइसोसोम है वो खुद को होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 2 लाख होते हैं। ठीक है, 7 डेज तक जो है ये जिंदा रहते हैं, यानी कि 1 सप्ताह। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों ये आपका जो है पार्ट 1 था। आप ये मत समझिए एक ही पार्ट है इसका, तो इसके कितने पार्ट है? 2 पार्ट हम बनाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है आपका, भी मैंने ये सब आपको क्लियर कर दिया। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।